गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि इस लॉकडाउन में आप अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई हो रही होगी ठीक से। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं 12th के सिलेबस से, क्योंकि सबसे पहले सिलेबस का ओवरव्यू बहुत जरूरी है। जैसा कि पिछली बार लॉकडाउन में हुआ था कि सीबीएसई बोर्ड ने अपने सिलेबस को रिड्यूस किया था, जबकि बिहार बोर्ड ने सिलेबस को रिड्यूस न कर करके 50% सॉल्व करने का ऑप्शन दिया था, या यूं कहें कि 50% सिलेबस को इन्होंने भी रिड्यूस किया था। तो इस बार भी वही पैटर्न होगा जो 2021 के बीएससीबी एग्जामिनेशन में हुए थे। तो आज जो हम लोग बात करेंगे सिर्फ बोर्ड की बातें करेंगे, ना जी की बातें करेंगे, ना नीट की बातें करेंगे, सिर्फ बोर्ड की बातें करेंगे। और आज सबसे पहले हम लोग ओवरव्यू करेंगे अपने सिलेबस का कि 12th में जो बीएससीबी का सिलेबस है वो सिलेबस कैसा है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग न्यू पैटर्न पे हम लोग सिलेबस की ओर बढ़ते हैं। तो आज हम लोग सिलेबस को कंसीडर करेंगे और सिलेबस को देखेंगे। तो आइए हम लोग ओवरव्यू करते हैं सिलेबस को। जब हम सिलेबस की बात करते हैं आपके 12th की, तो केमिस्ट्री एक ऐसा कॉमन सब्जेक्ट होता है जो आपके पीसीबी मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी वाले बच्चों के लिए भी, और पीसीएम फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ वाले बच्चे दोनों के लिए कॉमन है। साथ ही साथ ये आपका एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपका बहुत स्कोरिंग सब्जेक्ट हो सकता है एज कंपेयर टू अदर सब्जेक्ट। तो सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट हम लोग गाइडलाइंस को देखते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पैटर्न को देखते हैं। तो सबसे पहले ये समझिए, जो हम जिस हेडिंग की बात कर रहे हैं, आज हम जिस टॉपिक पे डिस्कस की बात कर रहे हैं, वो है हमारा बेस्ड ऑन न्यू पैटर्न सिलेबस एंड इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि केमिस्ट्री जो है आपका, जब हम बात करते हैं बिहार बोर्ड क्लास 12 केमिस्ट्री सिलेबस का, जो 2021-22 की बात कर रहे हैं हम लोग, तो इसमें आपका केमिस्ट्री फिर से 100 मार्क्स का ही होगा, जो आप सब बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। केमिस्ट्री आपके 100 मार्क्स का होगा, जिसमें दो टाइप के एग्जामिनेशन होंगे, एक थ्योरेटिकल होंगे और एक आपके प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन होंगे। तो थ्योरेटिकल जो एग्जामिनेशन होते हैं, वो थ्योरेटिकल एग्जामिनेशन जो कंडक्ट करवाती है वो करवाती है बीएससीबी। थ्योरेटिकल एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाती है कौन? बीएससीबी, बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड। तो बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड जो आपकी थ्योरेटिकल एग्जाम लेती है वो होती है 70 मार्क्स की। तो 70 मार्क्स का एग्जामिनेशन तो बिहार बोर्ड लेती है आपसे। साथ ही साथ जो हमारा प्रैक्टिकल एग्जाम होता है वो कंडक्ट करवाता है जिस स्कूल या जिस कॉलेज में आप पढ़ रहे होते हैं, वो स्कूल या कॉलेज। इसको हम लोग इंटरनल एग्जाम बोल सकते हैं। ऑब्वियसली इसको क्या बोल सकते हैं हम लोग? इंटरनल एग्जाम, जिसका कि 30 मार्क्स होता है वेटेज। तो जनरली स्टूडेंट को इस 30 मार्क्स में से वो डिपेंड करता है आपके गुड बिहेवियर्स, योर प्रेजेंटेशन, योर रिस्पेक्टिव नेचर अबाउट टीचर्स। तो इस पे डिपेंड करता है आपका। तो ये तो अप्रोक्सीमेटली 28, 29, 30 तक लोगों को आ ही जाता है। वैसे हम बात करें पास मार्क्स की, तो जनरली यहां पे जो आपका पास मार्क्स है, पास मार्क्स होता है सिर्फ आपका 12। अगर 12 नंबर आ गया देन आप पास कर जाते हैं। तो यहां पे पास मार्क्स कितना होता है आपका? 12। ये इंपॉर्टेंट है जिसके लिए हमें पूरा ओवरव्यू करना है, जिसके लिए मुझे पढ़ाई करनी है। यहां पे जो आपका पास मार्क्स होता है जनरली, जहां पे आप पास कर सकते हैं, तो 21 आपका होता है पास मार्क्स। ये थोड़े से कम बच्चे को जानकारी होती है, तो आप इसको थोड़ा सा रिमार्क्स कर लेंगे। यहां पे जो आपका पासिंग मार्क्स होता है वो होता है 21। ओवरऑल 21 एंड 12 33 मार्क्स अगर आपको आते हैं केमिस्ट्री में, तो ये आपका मिनिमम मार्क्स आपको चाहिए होता है। तो ये जरूरी है, क्योंकि जब आप ये बात समझ रहे होते हैं तो आपको और चीजें आसानी से समझ में आती है। तो ये पहला चीज मुझे देखना था कि केमिस्ट्री 100 मार्क्स का होता है, थ्योरेटिकल एंड प्रैक्टिकल। थ्योरेटिकल जो एग्जामिनेशन होते हैं वो कंडक्ट करवाती है बीएससीबी, प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाती है स्कूल। थ्योरेटिकल एग्जामिनेशन होती है 70 मार्क्स की एंड प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन होती है 30 मार्क्स की, जहां पे पासिंग मार्क्स, हालांकि आपको पासिंग के लिए तो नहीं सोचना, आपको तो 90 प्लस के लिए सोचना है। ठीक है, तो और आगे भी हम लोग इसमें देखते हैं। और केमिस्ट्री को जब हम लोग थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, तो जो केमिस्ट्री है आपका, वो केमिस्ट्री थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से 70 मार्क्स के जो होते हैं, उसमें आपके 3 पार्ट्स होते हैं, फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ये 3 केमिस्ट्री आपके फिजिकल, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। देखो फिजिकल केमिस्ट्री जो है, जिसमें जनरली हम लोग आपके जो एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आते हैं आपके, उसकी अगर हम लोग बात करते हैं, तो इससे आपके 23 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, 23 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, 23 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करते हैं हम लोग,
तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपके 28 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, 28 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। एक बहुत बड़ा पोर्शन होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपके बोर्ड एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये आपके होते हैं आपके 28 मार्क्स के। और इनऑर्गेनिक की बात करते हैं तो 19 मार्क्स के क्वेश्चन यहां से आपके पूछे जाते हैं। 19 मार्क्स के क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, 19। तो 23, 28 और 19 इस तीनों को आप जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा आपका 70 मार्क्स। तो 70 मार्क्स के क्वेश्चन आपके आते हैं। ये हो गया आपका मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन। ऐसा होता है हमारा मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन। हालांकि हम लोग चैप्टर बाय मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन को भी देखेंगे। जैसे फिजिकल केमिस्ट्री में आपके 5 चैप्टर पढ़ने हैं, तो उस पांचों चैप्टर में कितना कितना मार्क्स का पूछता है। जैसे सॉलिड स्टेट हो गया, सॉल्यूशन हो गया आपका, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, सरफेस केमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स, दिस 5 चैप्टर्स जो है आपके वो 12th आपके हैं। तो उसमें भी हम लोग इंडिविजुअली देखते हैं फिर फर्दर नेक्स्ट। तो ये आप समझ जाइए, इसमें देख लीजिए, अगर आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज लगता है आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसको आप लिख लीजिए। ये समझ जाइए कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे आपको 2 ऐसे स्टार दे दीजिए, या और देना है, ठीक है, दे लीजिए। मैंने देखा है बहुत सारे बच्चों को लिखते हुए VVVVIP व्हाटएवर, या इंपोर्टेंट, सब इंपोर्टेंट है भाई, लाइफ इंपोर्टेंट है तो सब इंपोर्टेंट है। क्योंकि अभी तो आपको पता है ना जो दौर चल रहा है इसमें निगेटिव होना ज्यादा सही है। आई ऑलवेज टीच यू टू बी पॉजिटिव, बट राइट नाउ सब लोग बोलते हैं कि मैं निगेटिव और खुश होते हैं ना, तो ऐसा कुछ नहीं करना है। और होप सो आप हमेशा निगेटिव ना रहे, पॉजिटिव रहे इन माय सेंस ऑफ व्यू, ठीक है। आई ऑलवेज विश फॉर पॉजिटिव, ओके। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं फिर। और चैप्टर वाइज मार्किंग स्कीम की जब बात करते हैं चैप्टर वाइज, तो ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ताकि आप उस चैप्टर को उतना वेटेज दे पाएंगे आप कि किस चैप्टर पर मुझे ज्यादा फोकस करना है, किस चैप्टर पर मुझे थोड़ा सा कम फोकस करना है, कहां से ज्यादा क्वेश्चन आ सकते हैं। तो उस पर हम लोग थोड़ा ओवरव्यू करते हैं। तो हमने यहां लिखा चैप्टर वाइज मार्किंग स्कीम। तो ये जो चैप्टर है आपका 5 तक, ये जो आपका आता है, ये आपका 5 तक का जो चैप्टर है, ये आता है आपका फिजिकल केमिस्ट्री से। ये आता है आपका फिजिकल केमिस्ट्री से, ये फिजिकल केमिस्ट्री से आता है। जहां पर आपने जस्ट पहले तो देखा कि यहां से जो आपका क्वेश्चन आता है 23 मार्क्स का आता है, 23 मार्क्स के क्वेश्चन आपके आते हैं। अगर यहां पे हम देखें भी तो 5, 10, 15, 15 4, 19 4, 23, तो ये आपके 23 मार्क्स के क्वेश्चन ऐसे आपके हैं फिजिकल केमिस्ट्री। सॉलिड स्टेट 4 मार्क्स, सॉल्यूशन 5 मार्क्स, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स 5-5 मार्क्स, और साथ ही साथ सरफेस केमिस्ट्री हमारा 4 मार्क्स का आता है। फिर अगर इनऑर्गेनिक की बात करते हैं तो ये 6, 7, 8 और 9 ये आपके इनऑर्गेनिक है। 6, 7, 8 और 9 आपके क्या है, इनऑर्गेनिक का पोर्शन है। और इनऑर्गेनिक से आपके 19 मार्क्स के आते हैं। देखिए 8 3 11, 11 और 8 19, यहां तक आपके हो जाएंगे। ये आपके क्या है, तो ये आपके है इनऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, आईसी। आईसी बहुत अच्छा टर्म है, अब बोलो सर इंटीग्रेटेड सर्किट, ठीक है। तो ये आपका क्या है, आईसी है। मतलब इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपके यहां से जो आते हैं, ये आपके आते हैं 19 मार्क्स के, जिसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारा पी ब्लॉक एलिमेंट, क्योंकि पी ब्लॉक एलिमेंट से अकेला 8 नंबर का क्वेश्चन आता है। तो सोच लीजिए कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करें तो अप्रोक्सीमेटली 40% क्वेश्चन हमारे आते हैं पी ब्लॉक से। इनऑर्गेनिक का 40%, नॉट ओवरऑल, इनऑर्गेनिक का 40%। और सबसे इंपॉर्टेंट ये यहां से लेकर के यहां तक जो आपके लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट होता है किसी भी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन आज सिर्फ हम बोर्ड की बातें कर रहे हैं। हमारा सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अपने आप में एक मिस्ट्री बोल सकते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो आपके आते हैं 28 मार्क्स के, आप इसको ऐड करोगे 28 मार्क्स होंगे। तो ये हेलो एल्केन से हम लोग शुरू करते हैं और हम लोग केमिस्ट्री इन आवर डेली लाइफ तक जाते हैं, जहां से अल्कोहल फिनॉल ईथर बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इंटरेस्टिंग भी है, 4 मार्क्स। एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड टू मच इंटरेस्टिंग 6 मार्क्स। एमीन्स, बायोमोलिक्यूल्स, पॉलीमर्स, दिस ऑल चैप्टर आपको मार्किंग दिया हुआ है। तो ये आप या तो राइट डाउन कर लें या चीजों को कर लें, क्योंकि हमने आपको बताया, अभी मैं बताऊंगा आपको और आगे फर्दर हाउ वी गॉट 90+ मार्क्स इन एग्जामिनेशन। तो ये सब उसी का स्टेप है, आप इस चीज को पहले देख लीजिए, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसको लिख लीजिए। तो आप स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे, तो फिर हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं और आगे एक और चीज देखते हैं, चलिए। एंड आफ्टर चैप्टर वाइज मार्किंग स्कीम हम लोग एग्जामिनेशन पैटर्न पे आते हैं। जो एग्जाम हुआ था 2021 में, वही 2022 में रिपीट करने जा रहा है, वही पैटर्न, तो हम लोग उसी पैटर्न को फॉलो करते हैं। तो देखिए यहाँ पे अगर हम बात करते हैं
बोर्ड मार्किंग स्कीम की बोर्ड हमको कैसे मार्क्स देगा। 70 मार्क्स का जो एग्जामिनेशन हो रहा है बोर्ड कैसे देगा। कॉलेज में तो आप मैनेज कर लोगे, इतने होशियार आप तो है ना भाई, जो बचपन वाले झाड़ू रस्सी लेकर के जाना है टीचर को दे देना है ना। चलिए कोई नहीं, हमारे भी बचपन में से ही बीत गई, डीएपी वाले बोर्ड पे पढ़ते पढ़ते है ना। चलिए आज के नए बच्चे को पता नहीं चल रहा होगा कि सर ये बात क्या बोल रहे हैं, डीएपी का बोरा झाड़ू रस्सी नहीं समझ में आएगा, ये गुजरे जमाने की बातें। चलिए यूज टू हो गया है, सही है। अब देखो यहाँ पे तो जो बोर्ड मार्किंग स्कीम है उसमें सेक्शन ए और सेक्शन बी दो एग्जामिनेशन होंगे, दो पार्ट होंगे, एक ही एग्जामिनेशन में दो पार्ट होंगे और एक सिंगल क्वेश्चन पेपर, दो सेक्शन होंगे। सेक्शन ए आपका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होगा और इस ऑब्जेक्टिव टाइप में 70 क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे। सर इसको फिर से रिपीट कर देना, दोबारा बोलना मत बेटा, वो बात तो बोल ली हो, इसको खाली काट लेना लास्ट में, ठीक है। तो अब हम अगर बात करते हैं बोर्ड मार्किंग स्कीम की, तो एक क्वेश्चन पेपर में आपके दो सेक्शन होंगे, सेक्शन ए और सेक्शन बी। तो सेक्शन ए जो होंगे वो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होंगे जिसमें 70 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, 70 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आपको 35 का आंसर करना है, 35 का आंसर करना है और ये 35 मार्क्स का होंगे। अब आपके दिमाग में आ रहा अगर हम 40 कर लें तो क्या होगा, तो टेंशन नहीं है। अगर आप 40 कर लेंगे तो शुरू से 35 चेक किया जाएगा, वो सही होगा या गलत होगा, आपको उसी पे नंबर दे दिया जाएगा। इसलिए इस पे ज्यादा क्वेश्चन बनाने की जरूरत नहीं है। आप 35 क्वेश्चन बनाएंगे, कोई जरूरी नहीं है कि आप सीरियल वाइज ही बनाएं। अगर आपको पहला दूसरा तीसरा चौथा समझ में आ रहा है, पांचवा छठा सातवां नहीं समझ में आ रहा तो उसके आगे आप बनाएंगे, लेकिन 35 ही आंसर करेंगे। अगर आप 40 कर लेते हैं, 45 कर लेते हैं तो फर्स्ट 35 आपका चेक किया जाएगा, उसी में आपका गलत और सही मार्क्स दिया जाएगा। तो ये है आपका सेक्शन बी जो कंटेंस करेगा शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन एंड लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, दो टाइप के क्वेश्चन होंगे। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन जो होंगे आपके वो 20 पूछे जाएंगे, जिसमें से 10 का आपको जवाब करना है, इच कैरी 2 मार्क्स, जो आपको 20 मार्क्स देगा। और जो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन होगा वो 6 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, जिसमें 3 क्वेश्चन आपको देना है, जो आपके 15 मार्क्स के होंगे, ठीक है। आप ओवरऑल अगर इसको जोड़ते हैं तो ये आपके 70 मार्क्स आ जाते हैं, 70 मार्क्स आपके आ जाते हैं। अब आपको डिपेंड करता है कि आप उसको कितनी ऑनेस्टली देखते हैं और कितना ज्यादा से ज्यादा मार्क्स स्कोर करते हैं। सिलेबस की बात करें तो 50% तो ऐसे ही सिलेबस रिड्यूस हो गया, क्योंकि 50% क्वेश्चन को ही आंसर करना है। तो बिहार बोर्ड और सीबीएसई में ये बहुत बड़ा अंतर है, वो चैप्टर्स को टॉपिक को हटाते हैं और बिहार बोर्ड सिलेबस को इस तरह से सिंक्रोनाइज कर देते हैं ताकि स्टूडेंट के पास ज्यादा से ज्यादा ऑप्शन आ सके। तो अगर आपको अच्छा मार्क्स स्कोर करना है तो आपको इन सारे स्टेप्स को फॉलो करना होगा। ये हमारे जो सिलेबस थे आपके 12th के बीएससीबी का, वो एक ओवरव्यू था आपके लिए, आप इसको समझ लीजिए। आज इसको कहीं पे राइट डाउन करके इसको आप बार बार देखिए ताकि आपको पता चल सके कि हमारा सिलेबस में किस चीज को कितना पॉइंट आउट करना है। साथ ही साथ एक हमारा लेक्चर है हाउ टू स्कोर 90+ मार्क्स इन 12th एग्जामिनेशन। अगर आपको 90+ मार्क्स स्कोर करना है तो एक हमारा लेक्चर है 10 का दम, जिसमें आई विल प्रोवाइड यू 10 टिप्स टू हाउ वी गॉट 90+ मार्क्स इन आवर बोर्ड एग्जामिनेशन, जिसका लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में है, 10 का दम। तो आप वहां से देख लेंगे, फिर आप अगर उसको फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली आपने स्कोर करना है आपको 90+। तो आप उसके लिंक पे जाकर के क्लिक कर करके उसको आप देखिए। तो चलिए, थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो, ऑल द बेस्ट। आई होप सो आप लेकर आएंगे, आप फोड़ के आएंगे और आप 90+ मार्क्स लेकर के आएंगे।